दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। और मैं आज रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में 23 दिसंबर के शाम को आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से परमेश्वर के अद्भुत और रहस्यमय वचन के सफ़र में जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, हर बार की तरह आज मैं समझ सकता हूं कि आपके पास बाइबल होगा। तो आज मेरे साथ एक वचन खोलने सबसे पहले यूहन्ना 15 उसका 11। और वैसे ही आपने हेडिंग जो तो पढ़ ही लिया होगा। हेडिंग है कि चिंता सांस लेने ना पाए आपके जीवन में। तो मेरे दोस्तों, आज जो वचन है यूहन्ना 15 अध्याय उसका 11 पद में वह कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो मेरे दोस्तों, फिलिपियों में भी लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो। तो हमको हमेशा आनंदित रहना है मेरे दोस्तों। टेंशन, चिंता, ये सब तो नो टेंशन, नो चिंता, कुछ भी नहीं। सिर्फ आनंद ही आनंद होना चाहिए जीवन में। हर चीज़ परमेश्वर के हाथ में हमको सौंप। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी से इस वचन को समझाऊंगा। एक पायलट था जो कि वर्ल्ड टूर पे निकला हुआ था। और उस पायलट ने एक एयरपोर्ट पे अपना फ्लाइट लैंड किया। फ्यूलिंग व्हीलिंग सब हुआ और उसके बाद पायलट ने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के बाद कुछ उसको आवाज़ सुनाई दी, कट 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 इस टाइप से कुछ काटने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डाल के देखने चला गया इंजन की तरफ कि क्या प्रॉब्लम है। तो देखा कि एक चूहा है प्लेन में, जो कि जब वो फ्लाइट एयरपोर्ट में थी उस समय शायद एंट्री कर लिया था फ्लाइट के अंदर वो चूहा। तो वो चूहा वो कतरने लगा था इंजन के मेन पावर सप्लाई वायर को। तो अगर वो वायर को काट लेता तो प्लेन पूरी तरीके से ज़मीन पे गिर जाती और पायलट अपनी जान खो बैठता। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटी मोटी समस्याएं देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये पायलट था, अगर ये यहाँ पे चिंता करने लगता, टेंशन में आ जाता कि अब मैं मरने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, पैराशूट लेके कूद जाऊँ, पता नहीं उसका पैराशूट खुलता भी नहीं खुलता, वो मर जाता। तो जो भी था, या उसके फ्लाइट में पैराशूट ना भी हो, तो वो टेंशन में आ जाता कि अगर मैं ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा क्या करूं। तो अंत में वो चूहा काट लेता, वो मर जाता। तो मेरे दोस्तों, उस पायलट ने वहाँ पे टेंशन नहीं लिया। वो वापस अपनी सीट पे गया। उसने सोचा कि चूहा जो है वो ज़मीन के नीचे रहने वाला जानवर है। अगर उसको ज़्यादा हाइट पे ले जाए, ज़्यादा एल्टीट्यूड पे लेके जाया जाए प्लेन को, तो वो चूहा जिंदा नहीं रह पाएगा। तो उस पायलट ने प्लेन को 20,000 फीट पे ले गया और उस एल्टीट्यूड में जाके चूहा ख़त्म हो गया। वो ऊंचाई पे गया मेरे दोस्तों। वो नीचे नहीं, वो लैंड करने के लिए सोचा, वो और ऊंचाई पे चला गया। क्या पता लैंड करने से पहले वो चूहा वायर कतर लेता, पर ऊंचाई पे ले जाने की वजह से वो चूहा वहीं ख़त्म हो गया और पायलट की जान बच गई। इस प्रकार से जब हमारे जीवन पे चिंता हम जब करते हैं, तो चिंता उस चूहे के समान है जो हमारे पूरे जीवन को कुतर देता है। जब हम टेंशन लेते हैं, हमारा बीपी हाई होता है, रात को नींद नहीं आती और दुनिया भर की बीमारी आते जाती है। उसी प्रकार से मेरे दोस्तों, अगर हम टेंशन ले, इस पायलट ने जिस प्रकार से टेंशन नहीं लिया और टेंशन ना लेने के कारण ये ऊंचाई पे गया, उसी प्रकार से जब हमारे जीवन पे परेशानी आती है, बीमारी आती है और कुछ सी भी प्रकार की कठिनाई आती है, तो हमको अपने जीवन में प्रार्थना, स्तुति, आराधना को ऊंचाई की ओर ले जाना है, बढ़ा देना है। हमेशा होता ये है कि मैंने जिस प्रकार से देखा है, जब घर में किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी आई तो सबसे पहले जो बंद होता है वो प्रार्थना। किसी को बीमारी तकलीफ हुई
तो सबसे पहले बंद होता है प्रार्थना। और कुछ भी परेशानी जब किसी परिवार में आता है, किसी के जीवन में आता है, तो सबसे पहले हम प्रार्थना स्तुति बंद कर देते हैं। हम बीमार पड़ते हैं, हम प्रार्थना को और ज़्यादा करने के बजाय उसको कम करके डॉक्टर के चक्कर ज़्यादा लगाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसा कई जगहें होती है जहां हम अपने जीवन में चिंता करके किसी और चीज़ को महत्व ज़्यादा देते हैं, बल्कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम आनंद रहें। हमारे जीवन में परेशानी आई तो परमेश्वर, ये परेशानी आपकी है, आपके हाथ में मैं सौंपता हूँ, इस तरीके से आप प्रार्थना करें। आपके जीवन में बीमारी आए, आप प्रार्थना करें और परमेश्वर के हाथ में छोड़ देंगी। परमेश्वर, ये चंगा करना तेरा काम है, ये तूने इस तकलीफ के लिए कोड़े खाए हैं, तूने अपना लहू बहाया है मेरी चंगाई के लिए, तूने मेरे चंगाई के लिए कोड़े खाए हैं, और तेरा वचन हमेशा के लिए, अभी, कल और हमेशा के लिए एक समान है। तो मेरे दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आप सबसे पहले प्रार्थना करें, प्रार्थना को ऊंचाई में लेके जाएं, चिंता ना करें, अपने जीवन में आनंदित रहें, चिंता को छोड़ के आनंदित रहें। जो भी परेशानी, परमेश्वर आपके हाथ में, बीमारी आई, परमेश्वर आप चंगा कर, छोड़ दो उसको। डॉक्टर के पास, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर का डॉक्टर के पास जाओ, मगर टेंशन नहीं लेने, चिंता नहीं लेना। चिंता आपके जीवन में सांस लेने ना पाए, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, चिंता चीता के बराबर है। तो हमको चिंता नहीं करना है। अगर हम अपने जीवन में आर्थिक परेशानी चिंता करने लगे, बीमारी आई चिंता करने लगे, कुछ और परेशानी आई चिंता करने लगे, आप कितना टेंशन लेके अपना बीपी बढ़ाओगे, शुगर बढ़ाओगे, रात को नींद नहीं आएगी, कोई और बीमारी आएगा। इससे अच्छा प्रार्थना करो और आनंदित रहो, सब चीज़ परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। आज मैं आप सबसे से अलविदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।